चलो बच्चों, हेलो। चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है। उस 4.2 एक्सरसाइज के लिए जो जो कॉन्सेप्ट ज़रूरी है वो हम पहले रिवाइज कर लेते हैं। पहला है आउटपुट टैक्स। ठीक है। आउटपुट टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस। जीएसटी जो सेलिंग प्राइस पे लगेगा उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स और दूसरा नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट, शॉर्ट में उसको बोलते हैं आईटीसी। ठीक है। ये क्या होता है? टैक्स ऑन परचेज प्राइस। जब आप माल खरीद कर लाते हैं उस टाइम पे जो टैक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। फिर है जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल ये कैसे निकलता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा? जीएसटी पेएबल। ठीक है। चलिए, फिर एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, जीएसटी इन चेन ट्रेडिंग। ये क्या होता है? तो हम इसको थोड़ा डीप में समझेंगे। ये चेन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर एक होलसेलर है। ठीक है। फिर है रिटेलर। एंड देन कस्टमर। ठीक है। इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरर माल बनाकर होलसेलर को सेल करेगा। दैट मीन्स होलसेलर ने माल खरीदा मैन्युफैक्चरर से, सेम वैसे ही होलसेलर आगे सेम माल रिटेलर को बेचेगा और रिटेलर कस्टमर को बेचेगा। ठीक है। तो हम एक प्राइस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसने 100 रुपये में बेचा ये माल होलसेलर को। होलसेलर ने रिटेलर को 200 रुपये में माल बेचा और रिटेलर ने कस्टमर को 300 रुपये में माल बेचा। ठीक है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को जब माल बना के बेचता है तो यहाँ पर दोनों बिजनेसमैन है। दोनों बिजनेसमैन है। तो यहाँ पर जो इनवॉइस बनेगा वो बनेगा आपका B2B। यहाँ पे जो इनवॉइस बनने वाला है वो बनेगा B2B। यहाँ पर भी दोनों बिजनेसमैन है। ठीक है। ये भी एक बिजनेसमैन है, ये भी एक बिजनेसमैन है। तो यहाँ होलसेलर रिटेलर को जब इनवॉइस बना के बिल बना के देगा तो वो कौन सा बिल देगा? B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। जब रिटेलर कस्टमर को माल बेचेगा तो यहाँ पर इनवॉइस जो बनाएगा वो बिजनेस टू कंज्यूमर होगा। इतना समझा क्या? चलिए, हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे एग्जाम्पल में जीएसटी का जो रेट है वो है 10%। समझने के लिए, एक्चुअल में जीएसटी का रेट 10% है नहीं। ये कैलकुलेशन इजी रखने के लिए हमने 10% अज्यूम किया है। बात समझे क्या? चलिए, जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को माल बेचेगा, ठीक है, तो बेचते वक्त जो टैक्स आता है उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आउटपुट टैक्स निकाल लेते हैं। आउटपुट टैक्स। ठीक है। कैसे निकलेगा ये? जो भी सेलिंग प्राइस है उस पर जो जीएसटी लगता है, जैसे सेलिंग प्राइस इसका कितना है? 100। 100 पे जीएसटी का रेट कितना है? 10%। तो 10/100। इसको जब आप सॉल्व करोगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो फाइनली आउटपुट टैक्स कितना आया? 10। इसके लिए जीएसटी पेबल कैसे निकलेगा? इसके लिए जीएसटी पेबल कैसे निकलेगा? तो जीएसटी पेबल देखिए,
ठीक है, 1 मिनट। जीएसटी पेबल कैसे निकलेगा? आउटपुट टैक्स, जो भी आउटपुट टैक्स है, यहाँ पे कितना आया 10, लेस इनपुट टैक्स। यहाँ पे इनपुट टैक्स होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने किसी से खरीदा ही नहीं है, ये चेन में फर्स्ट है। तो 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 कितना आएगा? 10। तो ये 10 क्या हो जाएगा? जीएसटी पेएबल। क्या हो जाएगा ये? जीएसटी पेएबल। अब ये जो जीएसटी पेएबल है आपका, इसका हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी। दैट मीन्स सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 5। एसजीएसटी कितना हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट भी आधा लेगी ना, आधा स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी। समझ में आया क्या? सेम वैसे ही होलसेलर के लिए, होलसेलर के लिए भी। तो इसका आउटपुट टैक्स पहले निकाल लेते हैं। आउटपुट टैक्स इसका निकालते हैं, आउटपुट। ठीक है, कैसे निकलेगा? आउटपुट टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है, टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस। तो इसके लिए सेलिंग प्राइस कितना है? होलसेलर ने रिटेलर को कितने माल बेचा? 200 में। तो 200 इंटू जीएसटी का रेट कितना है? 10%। तो 10 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फाइनली 20 आया। चलिए इसके लिए जीएसटी पेबल निकाल लेते हैं। जीएसटी पेबल कैसे निकलेगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है? 20। इसका इनपुट टैक्स कितना होगा? भाई इसने जब माल खरीदा मैन्युफैक्चरर से, उस टाइम पे होलसेलर ने कितना पे कर दिया टैक्स? देखो, इसका आउटपुट इसका इनपुट बनेगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि उसका आउटपुट टैक्स इसके लिए इनपुट टैक्स बन जाएगा। इनपुट टैक्स क्या होता है? टैक्स पेड ऑन परचेज प्राइस। ठीक है, जब हम माल खरीद रहे थे उस टाइम पे जो टैक्स भरे उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो भाई उसके लिए तो आउटपुट टैक्स होगा, क्योंकि वो माल बेच रहा है, होलसेलर खरीद रहा है। तो खरीदते वक्त जो टैक्स पे किया जाता है वो क्या होता है? इनपुट टैक्स। तो यहाँ पे 10 जो है ना, यही 10 आउटपुट टैक्स उसका है, इसका इनपुट टैक्स बन जाएगा। बात समझे क्या? तो ये 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 10। ये 10 क्या मिला? जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल 10 का हाफ हाफ कर दो, हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और हाफ स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? चलो रिटेलर के केस में इसका भी हम क्या करते हैं? पहले आउटपुट टैक्स निकाल लेते हैं। आउटपुट टैक्स कैसे निकलेगा? इसने कस्टमर को कितने में बेचा? 300 में। तो 300 सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इंटू जीएसटी का रेट कितना है? 10%। तो 10 डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फाइनली 30 आया। इसके लिए भी हम क्या करते हैं? जीएसटी पेएबल निकाल लेते हैं। तो जीएसटी पेएबल कैसे निकलेगा? जीएसटी पेएबल निकलेगा आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स है 30 माइनस इनपुट टैक्स। चलिए मैंने क्या बोला? होलसेलर का आउटपुट इसका इनपुट बन जाएगा, क्योंकि रिटेलर खरीद रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 20। चलिए माइनस करिए, कितना आएगा? 10। ये क्या मिला आपको? जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल 10 आया, इसमें से हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी और हाफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 5, ये 5। ठीक है, समझ में आया? तो ये चार्ट पूरा कॉपी करेंगे। चलो चालू करें।
एक्सरसाइज 4.2 ये क्या बोल रहा है देखो, चेतना स्टोर्स पेड टोटल जीएसटी ऑफ, एक मिनट हाँ, मैं चेतना स्टोर्स पेड टोटल जीएसटी ऑफ 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज। ये देखो जीएसटी पे किया है, मतलब टैक्स पे किया है, कब? परचेज के टाइम पे। परचेज के टाइम पे जो भी टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। तो यहाँ पे ये आपको इनपुट टैक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इनपुट टैक्स। आगे पढ़ते हैं। एंड कलेक्टेड जीएसटी 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल। जब उसने माल बेचा ना उस टाइम पे जो टैक्स कलेक्ट किया, वो कितना है? आउटपुट टैक्स। भाई सेल करने के टाइम पे जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कितना हो गया आपका? 1,22,500। कौन से पीरियड में? 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017। जीएसटी का पेमेंट जो होता है ना एवरी मंथ किया जाता है, ठीक है? तो हमेशा आपको कोई मंथ का डेटा दिया रहेगा ऐसा क्वेश्चन में। फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर्स। जीएसटी पेएबल आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? जीएसटी पेएबल, ठीक है? तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला है आपको पता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। क्वेश्चन में मैंने मार्क कर दिया, देखो आउटपुट टैक्स क्या? 1,22,500, उसमें से माइनस करोगे इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कितना है? 1,05,000। तो भाई माइनस करने के बाद कितना आएगा? 22,000। 22,000 क्या आ गया? जीएसटी पेएबल। बात समझे? चलिए जीएसटी पेएबल निकाल लेंगे, एकदम इजी है। चलिए एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं हम, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? गिवन में आपको दिया हुआ है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना दिया है? 1,22,500। इनपुट टैक्स, या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोल सकते हैं आप, कितना दिया है? 1,05,000। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है जीएसटी पेएबल। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जीएसटी पेएबल कैसे निकलता है? जीएसटी पेएबल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है? आउटपुट टैक्स कितना है? 1,22,500 माइनस 1,05,000, माइनस करेंगे आप तो 22,000 आएगा। कितना आएगा? 22,000। यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डन हो जाता है, ठीक है? और इसके आगे क्या कर सकते हो? जीएसटी पेएबल 22,000 आया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका हाफ जाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट को इसका हाफ, मतलब 11,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को, 11,000 स्टेट गवर्नमेंट को। समझ में आया क्या? मगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ जीएसटी पेएबल पूछा है तो हम इतना ही करेंगे। तो आंसर में आप लिख देना ऐसा, जीएसटी पेएबल इज ₹22,000। 22,000, ठीक है? इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखो, नाजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म। नाजमा क्या है? एक प्रोप्राइटर है फर्म की। रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जो जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करवाई है। शी हैज पेड जीएसटी ऑफ 12,500 ऑन परचेज। देखो परचेज पर जो टैक्स भरी है उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स। क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स। कलेक्टेड 14,750 ऑन सेल। सेल करते टाइम कितना टैक्स कलेक्ट की है? ये होगा आउटपुट टैक्स। क्या होगा? आउटपुट टैक्स। जो सेल पर टैक्स लगता है वो आउटपुट टैक्स होता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी? आईटीसी पूछ रहा है कितना है। भाई आईटीसी
मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब हम माल खरीदते हैं उस टाइम पे जो टैक्स भरते हैं उसी को तो क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी टू बी क्लेम कितना हो जाएगा भाई, जितना हमने माल खरीदते वक्त टैक्स पे किया है, तो 12,500 क्या हो जाएगा आईटीसी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो 14,750 माइनस 12,500 कितना आ जाएगा, 2,250। ठीक है, एकदम इजी है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन हम क्वेश्चन नंबर 2 का कर रहे हैं। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको आउटपुट टैक्स, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, टैक्स ऑन, टैक्स कलेक्टेड ऑन, कलेक्टेड ऑन सेल, टैक्स पेड ऑन परचेज। ठीक है, तो ये कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, देख लो। ये दिया है 14,750 और ये 12,500। ठीक है, चलिए फाइंड आपको क्या करना है, आपको फाइंड दो चीज़ बोला है। ठीक है, एक बोला है आईटीसी और दूसरा है जीएसटी पेएबल। ठीक है, सॉल्यूशन चालू करते हैं। सॉल्यूशन में आपको पता है कि जो टैक्स हम परचेज के टाइम पे पे करते हैं वही आपका क्या होगा, इनपुट टैक्स। तो टैक्स पेड ऑन परचेज वही आपका क्या होता है, इनपुट टैक्स। ठीक है, वही इनपुट टैक्स या तो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं आईटीसी। कितना हो जाएगा बच्चों, 12,500। चलिए, आउटपुट टैक्स क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल, इसी को क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। इसी को क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। तो ये आपको कितना दिया हुआ है, 14,750। चलिए, जीएसटी पेएबल कैसे निकलेगा आपका, जीएसटी पेएबल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, या शॉर्ट में आप आईटीसी भी बोल सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, माइनस कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। 14,750 माइनस 12,500, ये कितना आ जाएगा, 2,250। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे आप आंसर में लिख देना आईटीसी कितना है, 12,500, जीएसटी पेएबल इक्वल टू 2250। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपके सामने है, कॉपी कर लो फटाफट। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये चेन ट्रेडिंग का क्वेश्चन है। आमिर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस एंड पेड जीएसटी। आमिर एंटरप्राइज ने जीएसटी पे किया है, तो आमिर एंटरप्राइज के लिए क्या हो गया, आमिर के लिए क्या हो गया, इनपुट टैक्स, इसको शॉर्ट में आईटीसी भी बोल दो, कितना हो जाएगा, 3,800। आमिर के लिए आईटीसी है। ही सोल्ड दोज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स एंड कलेक्टेड जीएसटी 4,100। तो ये 4,100 आमिर के लिए क्या हो जाएगा, आमिर के लिए
आउटपुट टैक्स है, ओटी लिख दूं शॉर्ट में, आउटपुट टैक्स, ठीक है। और एट द सेम टाइम चेन ट्रेडिंग में आमिर ने किसको बेचा है, अकबरी को, तो अकबरी के लिए ये क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट अकबरी के लिए आईटीसी होगा, अकबरी के लिए ये क्या हो जाएगा, आईटीसी। आगे बढ़े। मयंक फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स। मयंक ने अकबरी ब्रदर्स से माल खरीदा। देखो चेन ट्रेडिंग में पहला है आमिर, आमिर ने माल बेचा है किसको, अकबरी को, अकबरी। और अकबरी ने माल किसको बेचे, मयंक, ठीक है। मयंक फूड कॉर्नर मतलब परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स, तो मयंक ने अकबरी से खरीदा, दैट मीन्स अकबरी ने मयंक को माल बेचा होगा, ठीक है। तो एंड पेड जीएसटी ऑफ 4500, तो ये 4500 मयंक के लिए आईटीसी है, ठीक है। और अकबरी के लिए क्या है, आउटपुट टैक्स है। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रेडिंग, हैंस फाइंड पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। देखो जीएसटी पेएबल निकालने के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करना है, स्टेट को कितना पे करना है, वो भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी जीएसटी पेएबल निकलेगा उसका हाफ हाफ कर दोगे तो आपको सीजीएसटी पेएबल और एसजीएसटी पेएबल भी पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या आपको ये सवाल पूरा समझा गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चाहिए तो मैं एक ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए चार्ट। चलिए, सबसे पहले आमिर एंटरप्राइजेस है, आमिर एंटरप्राइजेस, फिर है अकबरी, ठीक है, फिर है मयंक फूड कॉर्नर, इसने इसको माल बेचा और इसने इसको माल बेचा है, ठीक है। तो जीएसटी पेएबल कैसे निकलता है, आउटपुट टैक्स जो भी होगा इसका, उसमें से हम माइनस कर देंगे इनपुट टैक्स। ये समरी चार्ट बना रहा हूँ क्वेश्चन से, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। जीएसटी पेएबल माइनस करने पर इजीली मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। आमिर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी 3800। तो आमिर एंटरप्राइजेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना दिया है, 3800, ठीक है। एंड ही सोल्ड दीज बॉटल्स टू अकबरी ब्रदर्स, तो ये सेम बॉटल 4100 में बेच दिया, मतलब बेचते टाइम जो टैक्स लगा है वो दिया हुआ है। ही सोल्ड दिस बॉटल टू अकबरी ब्रदर्स, कलेक्टेड जीएसटी 4100। चलिए, तो यहाँ पर 4100 में से 3800 आप माइनस करेंगे तो 300 आएगा, 300 का हाफ कर दो, ये सीजीएसटी पेएबल मिल जाएगा आपको 150, एसजीएसटी पेएबल आपको मिल जाएगा 150, सिंपल। अब अकबरी ब्रदर्स का निकालते हैं। अकबरी ब्रदर्स का हम क्या निकाल रहे हैं, जीएसटी पेएबल, कैसे निकलेगा, सेम वैसे ही, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो आपको मिल जाएगा जीएसटी पेएबल, ठीक है। मैंने आपको बताया था भाई, इसका आउटपुट टैक्स इसका इनपुट टैक्स बनेगा, क्यों, क्योंकि ये बेच रहा है, ये खरीद रहा है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं कि भाई मैंने खरीदते वक्त कितना टैक्स पे किया, 4100,
तो कितना उसका आउटपुट इसका इनपुट बन जाएगा, तो यहाँ पर 4100 आएगा। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, मयंक फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स। मयंक फूड कॉर्नर ने सेम बॉटल अकबरी ब्रदर्स से खरीदा और खरीदते वक्त मयंक ने 4500 रुपये क्या किए, जीएसटी पे किए। ठीक है, तो मयंक का अगर मैं थोड़ा इधर बनाऊं, मयंक, मयंक फूड कॉर्नर, ठीक है, तो इसके लिए जीएसटी पेबल भी बना देते हैं, देखते हैं क्या होता है। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, चलिए माइनस करते हैं। सुनिए, आपको क्वेश्चन में बोला है कि मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से जब खरीदा तो उस टाइम पे 4500 रुपये टैक्स पे किया। दैट मीन्स ये जो 4500 है, 4500 ये इनपुट टैक्स होगा मयंक फूड कॉर्नर का। तो भाई इसका इनपुट है तो ऑब्वियस इसका आउटपुट होगा, बात समझे क्या? तो यही 4500 अकबरी ब्रदर्स का आउटपुट होगा। तो 4500 में से 4100 गए तो कितना है, 400। 400 को हाफ हाफ कर दो, सीजीएसटी पेबल कितना 200, एसजीएसटी पेबल कितना आ जाएगा 200। इसका निकालने का नहीं, क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट टैक्स ही नहीं दिया। जब आउटपुट टैक्स नहीं दिया तो मयंक का हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पर चेन ट्रेडिंग में दो का ही सॉल्व करेंगे, एक आमिर का और एक अकबरी ब्रदर्स का। इसका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स निकालने के बाद सीजीएसटी पेबल 150, एसजीएसटी पेबल 150, इसका सीजीएसटी पेबल 200, एसजीएसटी पेबल 200। ये हमने समरी बनाया। इस समरी से क्वेश्चन को समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए एक्चुअल सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। आप हेडिंग डालेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, आप हेडिंग डालेंगे आमिर एंटरप्राइजेस। ठीक है, आप लिखेंगे इसमें आउटपुट टैक्स। क्या लिखेंगे? आउटपुट टैक्स कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, देखो समरी यहाँ पे आ गई। आउटपुट टैक्स कितना है 4100 और इनपुट टैक्स आपको कितना दिया हुआ है 3800। जीएसटी पेबल कैसे निकलता है? जीएसटी पेबल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो 4100 माइनस 3800, 300 आ जाएगा। 300 क्या मिला आपको? जीएसटी पेबल। अब इसका हाफ करना है, तो सीजीएसटी पेबल कैसे निकलेगा? हाफ कर दो जो भी जीएसटी का अमाउंट है, तो जीएसटी पेबल का हाफ कर दो, तो भाई 300 इंटू हाफ, तो ये क्या आ जाएगा 150। ठीक है, सीजीएसटी आ गया, एसजीएसटी भी निकाल लो। तो आप फिर से कैलकुलेट करते बैठेंगे नहीं, आप बोलेंगे सिंस सीजीएसटी पेबल इक्वल होता है एसजीएसटी पेबल के। ठीक है, देयरफॉर एसजीएसटी पेबल भी कितना हो जाएगा 150। तो ये हमने आमिर एंटरप्राइज का कर लिया। ठीक है, अब सेम वैसे ही आप क्या करेंगे, सेम वैसे ही अकबरी ब्रदर्स का सॉल्व करेंगे। हेडिंग डालेंगे आप अकबरी ब्रदर्स। ठीक है,
इसका आउटपुट टैक्स कितना है? 4,500। इनपुट टैक्स कितना है? 4,100। जीएसटी पेबल कैसे निकलेगा? जीएसटी पेबल आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो 4,500 माइनस 4,100 तो कितना आ जाएगा? 400। ये क्या मिला? जीएसटी पेबल। तो सीजीएसटी पेबल कितना निकलेगा? सीजीएसटी पेबल हाफ कर दो, जो भी जीएसटी पेबल है उसको हाफ कर दो। एसजीएसटी पेबल आप फिर से कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे सिंस सीजीएसटी पेबल इक्वल है एसजीएसटी पेबल के, देयरफॉर एसजीएसटी पेबल कितना हो जाएगा आपका? 200। चलिए यहाँ पे आप कैलकुलेट करके बता देना। तो 400 इंटू हाफ कितना हो जाएगा? 200। तो अगर ये सीजीएसटी 200 है तो एसजीएसटी भी 200 हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये पूरा सॉल्यूशन एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट। हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है देखते हैं। मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेज सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर 24,500। यहाँ पर उसने एक गैस सिलेंडर खरीदा है, ठीक है। तो ये परचेज प्राइस दिया हुआ। तो बच्चे क्या गलती करते हैं मालूम है? इसको इनपुट टैक्स ले लेते हैं। अरे भाई ये इनपुट टैक्स नहीं है, ये परचेज प्राइस है आपका। इतने में आपने सिलेंडर खरीदा है तो ये आपका परचेज प्राइस है। एंड सोल्ड द सेम टू द लोकल कस्टमर फॉर 26,500। वही गैस सिलेंडर आपने कितने में बेच दिया? तो सेलिंग प्राइस दिया है। क्या दिया हुआ? ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 26,500। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट 5%। 5% के हिसाब से टैक्स कितना भरने आएगा हमको? तो इस क्वेश्चन में आपको परचेज प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है। तो परचेज पर कितना टैक्स आता है वो नहीं दिया है, दैट मीन इनपुट टैक्स नहीं दिया है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। सेलिंग प्राइस पे जो टैक्स आता है उसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स, वो भी नहीं दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस तो दिया है मगर सेलिंग प्राइस पे जो टैक्स आता है वो नहीं दिया है, दैट मीन्स आउटपुट टैक्स नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? आउटपुट टैक्स निकालेंगे और इनपुट टैक्स निकालेंगे। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करोगे तो जीएसटी टू बी पेड आएगा। मतलब टू बी पेड, जीएसटी टू बी पेड मतलब क्या? जीएसटी पेएबल। इसका मतलब क्या होता है? जीएसटी पेएबल निकालना है। रेट आपको जीएसटी का दिया है 5%। अब जीएसटी पेएबल निकालने के बाद सीजीएसटी कितना होगा? और यहाँ पे यूटीजीएसटी होगा, एसजीएसटी नहीं होगा। क्यों यूटीजीएसटी? क्योंकि आप जहाँ बिजनेस कर रहे हो वो यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी में आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और आधा वो यूनियन टेरिटरी को टैक्स जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या? चलिए चालू करते हैं सॉल्यूशन। चलिए तो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं ज़रा? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? गिवन में आपको सेलिंग प्राइस ऑफ सिलेंडर दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ सिलेंडर।
ठीक है। और क्या दिया है, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपको कितना दिया, परचेज प्राइस ज़रा कितना दिया देखो, सेलिंग प्राइस 26,500 और ये 24,500, और आपको क्या दिया हुआ है, जीएसटी रेट दिया हुआ है कितना, 5%। फाइंड क्या करना है आपको, आपको जीएसटी पेबल निकालना है, ठीक है, सीजीएसटी पेबल एंड एसजीएसटी पेबल निकालना है, तीन चीज़ निकालना है इस क्वेश्चन में। चलिए सॉल्यूशन चालू करें। दो मिनट। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, परचेज प्राइस और जीएसटी का रेट दिया हुआ है, तीन चीज़ फाइंड करना है, जीएसटी पेबल, सीजीएसटी पेबल और एसजीएसटी पेबल, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स नहीं दिया है, तो सबसे पहले वो फाइंड करेंगे, वो फाइंड करने के बाद जीएसटी पेबल निकालेंगे, जीएसटी पेबल निकालने के बाद उसको हाफ हाफ कर देंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन चालू करेंगे, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कैसे निकलता है, जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा, जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा उस पर जीएसटी का रेट आप अप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट टैक्स। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 26,500 इंटू 5%, तो 5 डिवाइड बाई 100। चलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 5 5 25, 2 कैरी करेंगे, 5 6 30 और 2 32, ये कितना आ जाएगा, 1325, क्या आ जाएगा 1325, ठीक है। इतना हुआ क्लियर। चलो फिर इसके बाद हम निकालेंगे इनपुट टैक्स। क्या निकालेंगे, इनपुट टैक्स। ये क्या होता है, जो परचेज प्राइस होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो भाई परचेज प्राइस जो है उस पर जीएसटी का रेट आप अप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, परचेज प्राइस 24,500 है आपका, उस पर 5% आप अप्लाई कीजिए, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 5 25, 2 कैरी करो, 5 4 20 और 2 22, 5 2 10 और 2 12, 1225, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाला आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। अब निकालेंगे जीएसटी पेबल, तो बहुत ध्यान से, जीएसटी पेबल कैसे निकलेगा, जीएसटी पेबल निकलेगा आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट है 1325, देखो यहाँ कैलकुलेट किया है, इनपुट है 1225, तो कितना मिल जाएगा, 100। 100 आपका क्या मिला, जीएसटी पेबल, क्या मिला, जीएसटी पेबल। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, सीजीएसटी पेबल निकालेंगे, सीजीएसटी पेबल। ये कैसे निकलेगा, जो भी आपका जीएसटी का अमाउंट है, जो भी आपका जीएसटी, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू हाफ, ये क्या हो जाएगा 50, तो फाइनली आपको 50 मिला। ये क्या मिला, सीजीएसटी पेबल। एसजीएसटी पेबल फिर से कैलकुलेट मत करिए, आप यहाँ पे लिख दो, सिंस सीजीएसटी पेबल इक्वल होता है एसजीएसटी पेबल के, और एसजीएसटी पेबल भी क्या हो जाएगा आपका, एसजीएसटी पेबल भी आपको मिल जाएगा 50, क्या मिल जाएगा 50। तो यहाँ पे सॉल्यूशन एंड होता है। आप आंसर में तीनों के, यहाँ आंसर में आप लिख देना, क्या लिखोगे, जीएसटी पेबल, सीजीएसटी पेबल और एसजीएसटी पेबल जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, फिर वो इनवाइस बनाने का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम देखते हैं ये क्या बोल रहा है। मैसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक वर्थ ₹6,000। मैसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट एक कंपनी है, उसने 6,000 रुपये के कॉस्मेटिक खरीद के लाए और उस पर 18% जीएसटी इन लोगों ने पे किया है। 6,000 रुपये का इन लोगों ने माल खरीद कर लाए, प्रोडक्ट खरीद कर लाया और उस पर 18% जीएसटी दिया है। ठीक है, एंड सोल्ड टू कस्टमर फॉर 10,000। जो 6,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद कर लाए वो सेम चीज़ 10,000 रुपये में कस्टमर्स को बेच दी। व्हाट आर द अमाउंट ऑफ CGST SGST शोन इन द टैक्स इनवाइस इशूड। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी दी है, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमारे लिए ये अननेसेसरी है। ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारे कुछ काम की नहीं। क्यों? ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कुछ काम की नहीं। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला है कि CGST SGST बताइए जो टैक्स इनवॉइस में आप लिखने वाले हैं। जब आप कस्टमर्स को माल बेचेंगे ना, तो आप 10,000 रुपये का उसको प्रोडक्ट बेचेंगे, तो 10,000 रुपये का माल जाएगा। तो जब आप इनवॉइस बना के देंगे ना, इनवॉइस, तो इनवॉइस में आप प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ठीक है, उसका वैल्यू 10,000 लिखोगे। ये क्या निकाल रहे हैं? ये टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं आप, ये टैक्स इनवॉइस है आपका। ठीक है, 10 टैक्स इनवॉइस पे ये 10,000 रुपये पे CGST कितना आएगा, SGST कितना आएगा, वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ये बिल बना के दोगे ना कस्टमर्स को, तो 18%, क्वेश्चन में कितना दिया है GST का रेट 18%, तो 9% क्या हो जाएगा आपका, 9% CGST होगा। तो 10,000 का 9% होता है 900 रुपये, और SGST भी 900 ही आएगा। तो टोटल जो बिल बना के दोगे कस्टमर्स को, वो कितने का देने वाले हो आप, 1800, 11,800। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में बोला है जो टैक्स इनवॉइस कस्टमर्स को दोगे उसमें CGST और SGST कितना अमाउंट होगा वो फाइंड करने बोला है। दैट मीन्स ये दो चीज़ जो मैंने अब भी निकाला, 900 900, ये फाइंड करके बताना है आपको। तो आप ही बताइए, क्या कॉस्मेटिक वर्थ ₹6,000 ये इन्फॉर्मेशन मेरे काम की है क्या? नहीं काम की। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे गिवन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको परचेज प्राइस दिया हुआ है, परचेज प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक कितना, 6,000। सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 10,000। GST का रेट दिया हुआ है आपको कितना, 18%। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, CGST एंड SGST amount to be shown in the tax invoice, amount to be shown in the tax invoice issued। जो हम टैक्स इनवाइस कस्टमर्स को देने वाले हैं उसमें CGST SGST कितना होगा वो फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, आउटपुट टैक्स। क्या निकालेंगे, आउटपुट टैक्स। जब आप माल बेच रहे हो उस पर जो टैक्स आता है उसको आउटपुट टैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी सेलिंग प्राइस है आपका, सेलिंग प्राइस, उस पर GST का रेट आप अप्लाई कर दो। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपका 10,000 है,
उस पर 18% आप अप्लाई करो तो कितना मिल जाएगा ये 1800। ठीक है, अब ये 1800 को हाफ हाफ कर दो तो CGST कितना हो जाएगा, 1800 का हाफ कर दो तो 900 हो जाएगा। और बोलोगे सिंस CGST इक्वल होता है SGST के, तो देयरफॉर SGST भी कितना हो जाएगा 900। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर में CGST and SGST to be shown in the tax invoice will be 900 and 900 रिस्पेक्टिवली। भाई दोनों का 900 होगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपके सामने है, आप कॉपी कर लो इसको, बहुत इजी था। हम फिर आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।